आजकल सब जगह चैट जीपीटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं भी आज आपको एक्सेल में चैट जीपीटी का यूज करके आप एक्सेल को 10x फास्टर कैसे बना सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे। इस एक्सेल शीट पे हमें दिया गया है स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, और मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का टोटल करना है। तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, वो मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से चैट जीपीटी सिखाने वाला हूँ। बाद में आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे चैट जीपीटी की मदद से यूज़ कर सकते हो वो आप समझोगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र में गूगल पे जाएंगे, यहाँ चैट जीपीटी टाइप करेंगे और इस वेबसाइट को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहाँ से एक्सप्लोर चैट जीपीटी स्टार्ट नाउ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आस्क एनीथिंग। यहाँ पे चैट जीपीटी में हमें एक प्रॉम्प्ट टाइप करना होता है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल में सेल B2 टू सेल G2 का टोटल हमें करवाना है, तो फॉर्मूला दीजिए। ये चैट जीपीटी हिंदी में भी काम करता है और इंग्लिश में भी काम करता है। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इस एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ जाएगा और ये रिजल्ट में आपको कोड यहाँ पर दिखेगा, उस कोड को कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे आप फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। तो आपके सामने ये फॉर्मूला हो जाएगी रेडी सम की, और ये यहाँ पे टोटल लेके आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इसका एवरेज करवाना है, वही सेम सेल का। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है एक्सेल में सेल B2 टू F2 का एवरेज करना है, तो फॉर्मूला दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट का यूज करके, तो यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट को फिर से चैट जीपीटी में पेस्ट करूंगा और ये एरो प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये एवरेज का फॉर्मूला हमारा लग गया और ये रिजल्ट भी आपको करेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट ये शीट पे हमें नेम दिए गए हैं। ये नेम को मुझे ऊपर से नीचे तक उल्टा टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है एक्सेल में सेल A2 टू A11 में दिए गए नेम को नीचे से ऊपर तरफ करना है, तो इसका फॉर्मूला दीजिए। तो ये हिंदी में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा पूरा एक फॉर्मूला लेके आता है और इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो आप देख पाओगे कि ये पूरा लंबा सा फॉर्मूला है, इंडेक्स, काउंट, रो सब मिलके तब जाके ये आपको रिजल्ट देता है। तो आपको इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चैट जीपीटी की मदद से इजीली इसको यूज़ करके ये फॉर्मूला को आसानी से यहाँ पे ला सकते हो। नेक्स्ट शीट में है मेरे पास कुछ नेम दिए गए हैं, उसके जेंडर दिए हैं मेल और फीमेल के। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस नेम में मेल है तो इसके आगे मिस्टर और फीमेल है तो उसके आगे मिसिस टाइप करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ, तो ये इंग्लिश में जवाब देगा। इन एक्सेल सेल्स A2 नेम एंड B2 सेल जेंडर बेस्ड ऑन द जेंडर प्रीफिक्स मिस्टर और मिसिस अकॉर्डिंगली गिवन द फॉर्मूला फॉर दैट। ये ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी स्मार्ट है, वो पकड़ लेगा कि मेल के आगे मुझे मिस्टर और फीमेल के आगे मिसिस लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक फॉर्मूला इफ का बन के आ गया हमारे सामने। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख पाओगे राजेश शर्मा मेल है, इसके आगे मिस्टर आ गया। यहाँ से डबल क्लिक करके सब में अप्लाई कर दूंगा, तो ये रिजल्ट आप देख पाओगे एकदम करेक्ट आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टूडेंट के मार्क्स और उनके मुझे ग्रेड लाने हैं। तो ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन रखे हुए हैं कि जिनके मार्क्स 80 से ऊपर है उसका A, 60 to 80 B, 40 to 60 C, इस तरह से एक ग्रेडिंग मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है। तो ये ग्रेड यहाँ पे मुझे लाना है। तो फॉर्मूला चैट जीपीटी से हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पे एक्सेल में सेल B2 में मार्क्स है, मार्क्स को ग्रेड में देने के लिए ये क्राइटेरिया है। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है कि ग्रेटर देन 80 है तो A, 60 to 80 है तो B, 40 to 60 है तो C, 20 to 40 है तो D। इसका मुझे फॉर्मूला दे दीजिए। यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैं चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करूंगा और यहाँ से एरो प्रेस करूंगा तो ये
पूरा इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लेके आएगा और नीचे पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप उसे पढ़ सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा फॉर्मूला और यहाँ पे जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए आप पूरा लंबा फॉर्मूला है इफ का, तो यहाँ पे करेक्ट रिजल्ट लेके आ रहा है। इतना लंबा फॉर्मूला आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चैट जीपीटी की मदद से इसको आसानी से यूज कर सकते हो और सभी में इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और सैलरी है। इसको मैंने कहीं वर्ड फाइल से यहाँ कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। अब ये पूरा एक ही सेल में डिटेल है, तो अब इसमें से मुझे सैलरी को अलग करना है, ओनली सैलरी को। तो यहाँ पे कैसे मैं फॉर्मूला डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, राइट अ फॉर्मूला फॉर एक्सेल सेल A2 टू एक्सट्रैक्ट बाय कॉमा से मुझे एक्सट्रैक्ट कर दो और मुझे रिजल्ट दो लास्ट टैक्स वाला। ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में पेस्ट करता हूँ और ये चैट जीपीटी एकदम फैंटास्टिक आपका फॉर्मूला लेके आ गया। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पे ट्रिम, राइट, लेन, सब्स्टिट्यूट, कितने सारे फॉर्मूला को यहाँ पे कंबाइन किया है, तब जाके रिजल्ट आता है। अगर आप एक्सपर्ट हो एक्सेल में तो आसानी से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप बिगिनियर हो, आपको नहीं पता है कैसे फॉर्मूला को यूज करना है, तो आप इस तरह से चैट जीपीटी का यूज कीजिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे सेल को हाईलाइट। यहाँ पे जहां पर भी मैं जाके क्लिक करूंगा वो सेल मुझे हाईलाइट हो जाना चाहिए ग्रीन कलर से या येलो कलर से, कोई भी कलर से। तो इसके लिए मुझे VBA कोडिंग करना पड़ेगा। एक्सेल बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई ऑप्शन या फंक्शन नहीं देता है जिससे ये हो पाए। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करके रखा है, ऑटोमेटिक हाईलाइट्स सिलेक्टेड सेल इन ग्रीन कलर। इसको मैं जाके चैट जीपीटी में पेस्ट करूंगा और ये एरो प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप हमें दिया है, Alt+F1 प्रेस कीजिए, सीट में जाइए और ये पूरा VBA का कोड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना आसान सा है। यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Alt+F11 प्रेस कीजिए, यहाँ पे जिस सीट में आपको करना है वो सीट को यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए और यहाँ पे जाके इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। क्लोज कीजिए Alt+Q प्रेस करके, जो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने हमें नीचे एक्सप्लेनेशन में दिखाया है। तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, मैं जिस भी सेल पे जाऊंगा वो एक्टिव सेल मेरा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हुआ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट मुझे क्रिएट करना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट अ मंथ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। ये चैट जीपीटी में पेस्ट किया और यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे आ गया। यहाँ सभी स्टेप लिखे, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, सेटिंग में जाइए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये चैट जीपीटी ने। इसके पहले हम यहाँ पे सबसे पहले एक मंथ का लिस्ट बना देते हैं कॉलम A में, और फिर हम ये चैट जीपीटी ने दिए गए स्टेप्स को 1 बाय 1 जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स पे ये मंथ वाली रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गया। आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे सीट पे स्टूडेंट है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। ये मार्क्स के ऊपर से मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पास और फेल लाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है मेरा लेस देन 40 मार्क्स से उसे फेल कर दो, और अगर टोटल मार्क्स मेरे 300 से कम है तो भी उसे फेल दे दीजिए, टोटल लेस देन 300। तो मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है ये प्रॉम्प्ट, राइट फॉर्मूला फॉर द एक्सेल रेंज B2 to F2 गिवन मार्क्स लेस देन 40 इज इक्वल टू फेल, टोटल लेस देन 30 सो फेल एल्स पास। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से ये इसने इफ का फॉर्मूला हमें दे दिया है। इसके अंदर सम का फॉर्मूला भी है, मीन का भी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे पास और फेल दिखा देगा। अब देखिए कितने एडवांस लेवल पर इसने फॉर्मूला को क्रिएट किया है चैट जीपीटी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्प्लॉय और उसके सामने उनका सैलरी। तो उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का यहाँ पे सैलरी लाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, राइट फॉर्मूला फॉर एक्सेल रेंज A1 to B20 फाइंड D2 सेल नेम सैलरी। तो यहाँ से अपना पूरा फॉर्मूला होके आ जाएगा VLOOKUP का।
अगर आपको वी लुकअप आता है तो आप लगा सकते हो, लेकिन जिनको नहीं आता है वी लुकअप करना तो ये चैट जीपीटी आपको आराम से ये फॉर्मूला रेडी करके दे देगा। बस आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको करेक्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं नेम चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक सैलरी उठा के ले आ रहा है। नेक्स्ट वही सीट है हमारे पास स्टूडेंट की, सभी के मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पे मुझे चाहिए कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट का मार्क्स। तो ये कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करके रखा है। ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पे जाके मैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर देता हूँ। आप इस प्रॉम्प्ट को वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे इंडेक्स और मैच फॉर्मूला की मदद से ये रिजल्ट लेके आएगा। अगर आपको एडवांस एक्सेल का थोड़ा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि एक्स लुकअप की मदद से भी ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से ये फॉर्मूला को कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो आपको ये देखिए आयुषी का हिस्ट्री का मार्क्स 41 यहाँ पे शो हो रहा है हमें। यहाँ पे मैं नेम चेंज करूँगा तो और यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करूँगा तो भी ये ऑटोमेटिक डायनेमिकली इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज़ हो रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।